तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बाई होंग शाओ टियान और लिन फेंग को अपने साथ लेकर डीमंस का पीछा करते हुए पोर्टल के रास्ते गुसेन कॉन्टिनेंट के बॉर्डर के बाहर आ जाती है। अब उस जगह को देखकर लिन फेंग बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर चारों ओर डीमंस की डेड बॉडीज पड़ी हुई होती है। अब वह लोग वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी वह देखते हैं कि एक बैरियर के अंदर वह एंशिएंट डीमन कैद होता है और वह अपने डीमन गॉड लेवल वेपन का यूज करते हुए लगातार अटैक करके उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उस डीमन की नजर लिन फेंग के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह खुश होते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती की है, तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह अपने सोल बॉडी को बैरियर से बाहर भेजते हुए लिन फेंग को मारने की कोशिश करता है। तभी बाई होंग बीच में आते हुए बस अपने एक ही स्लैश अटैक से उस डीमन के सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब बाई होंग को देखते ही वह डीमन बोलने लगता है, आखिर तुम कौन हो। तभी बाई होंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए लिन फेंग और शाओ टियान के चारों ओर एक बैरियर बना देती है और उनसे बोलती है, तुम दोनों मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हें यह वर्ल्ड दिखाना है। और अब वह उस डीमन को इग्नोर करते हुए लिन फेंग को अपने साथ लेकर वहां से आगे जाने लगती है, जो देखते ही वह डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह इग्नोर करने की, क्या तुम कोई ट्रू गॉड हो। अब यह सुनते ही बाई होंग एक स्माइल करते हुए बोलती है, ट्रू गॉड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी तुलना ट्रू गॉड्स के साथ कर सकते हो। और अब वह काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने एक ही अटैक में उस एंशिएंट डीमन को भी मार देती है। यह देखते ही लिन फेंग और शाओ टियान दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। अब बाई होंग लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं, फ्यूचर में तुम्हारा सामना इससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल अपोनेंट्स के साथ होगा, इसीलिए मैं तुम्हें यह जगह दिखाना चाहती हूँ, तो मेरे साथ चलो। अब लिन फेंग बाई होंग के पीछे पीछे चलने लगता है, तभी बाई होंग एक पोर्टल खोलती है और अब वह लिन फेंग को अपने साथ लेकर उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। अब लिन फेंग देखता है कि वह एक माउंटेन के ऊपर खड़ा होता है। तभी बाई होंग उसे बताती है कि हमारे यूनिवर्स को कई सारे स्मॉल वर्ल्ड और लार्ज वर्ल्ड में बांटा गया है और हमारे चारों ओर हजारों की मात्रा में स्मॉल वर्ल्ड मौजूद है, जिन्हें ऑर्डिनरी वर्ल्ड भी कहा जाता है, और हमारा गुसेन कॉन्टिनेंट भी उसी में से एक है। और इन सभी स्मॉल वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेशन की सबसे बड़ी रैंक ट्रू गॉड रैलम है। और अब तक तुमने यहाँ पर जितने भी गॉड्स देखे वह सभी असली गॉड्स नहीं है, वह सभी बस इंसान है जिन्होंने ट्रू गॉड रैलम को अचीव किया है। और इन स्मॉल वर्ल्ड में रहने वाले जितने भी लोग खुद को गॉड मानते हैं, उन बेवकूफ़ों को अब तक गॉड की असली पावर का कोई भी अंदाजा नहीं है। और इन सभी स्मॉल वर्ल्ड के बाद आते हैं लार्ज वर्ल्ड, यहाँ पर रहने वाले लोग सुप्रीम कल्टीवेशन करते हैं। और इन दोनों वर्ल्ड के अलावा यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ गॉड भी एग्जिस्ट करता है। वह लोग इतने ज्यादा पावरफुल है कि वह लोग पूरे के पूरे गैलेक्सी और पूरे के पूरे स्पेस को पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह सब सुनकर लिन फेंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अब तक उसे इन सभी चीजों की कोई भी जानकारी नहीं होती है। बाई होंग बोलती है, सभी स्मॉल वर्ल्ड को बाउंड्री पैटर्न के साथ सील किया गया है, जिस वजह से स्मॉल वर्ल्ड में रहने वाले लोग दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा सकते हैं। और इन बाउंड्री सी को पार करने के लिए तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के पीक पर पहुंचना होगा, जिसके बाद तुम इस बाउंड्री सी के दूसरी ओर जाकर अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तभी लिन फेंग बोलता है, सीनियर, क्या आपको पता है कि आखिर यह सभी डीमंस यहाँ पर कहाँ से आते हैं। बाई होंग बोलती है, डीमंस का एक अपना रैलम मौजूद है, पर वह लोग बहुत ही ज्यादा लालची है, इसीलिए वह लोग दूसरे वर्ल्ड पर अटैक करके उन्हें भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते रहते हैं। तभी लिन फेंग दूर से ही डीमंस के एक ग्रुप को उनकी ओर आते हुए देखता है और अब हमें दिखाया जाता है कि डीमन के ग्रुप का एक जर्नल अपने कमांडर के पास आते हुए बोलता है, कमांडर सेंग युन, अपने डीमन शाओ युआन को गुसेन कॉन्टिनेंट के चारों ओर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा था, पर अभी अभी मुझे पता चला है कि किसी ने उसे जान से मार दिया है। यह सुनते ही सेंग युन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सेंग युआन यहाँ पर डिवाइन गॉड रैलम पर था, तो आखिर उसे कौन मार सकता है। क्या गुसेन कॉन्टिनेंट का कोई नया पर्सन ट्रू गॉड रैलम पर पहुंच चुका है। दूसरी ओर शाओ टियान उन सभी डीमंस को अपनी ओर आते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है क्योंकि सेंग युन उस जगह पर ट्रू गॉड रैलम का डीमन होता है और उसके साथ बाकी जितने भी डीमंस मौजूद होते हैं उन सभी की कल्टीवेशन डिवाइन गॉड रैलम की होती है।
जो देखकर साउटियान की हालत खराब हो चुकी होती है और वह लिन फैंग से बोल रहा होता है, मास्टर हमें यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। तभी लिन फैंग लुओ येन को अपने पास से बाहर निकालता है और अब वह उससे पूछता है कि मुझे बताओ आखिर वह लोग है कौन, और क्या उनके अलावा भी डीमन क्लैन के अंदर और भी ज्यादा पावरफुल लोग मौजूद हैं। अब लुओ येन लिन फैंग को बताती है कि उसकी डीमन आर्मी में 3 ट्रू गॉड रैलम पर मौजूद डीमंस है, जिनके पास डिवाइन गॉड रैलम पर मौजूद कई सारे डीमन फॉलोअर्स हैं, और वह सभी लोग एक लिटिल डीमन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से उनके पास अपना एक डीमन किंग भी है जिसकी कल्टीवेशन ट्रू गॉड रैलम के 9th लेवल की है। यह सुनते ही लिन फैंग परेशान हो जाता है और अब वह सोचने लगता है, मैं अपनी करंट कल्टीवेशन के साथ इन सभी डीमंस का सामना नहीं कर सकता हूँ। तभी लुओ येन को उन सभी डीमंस की आवाज सुनाई देती है, जो सुनते ही वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अब वह दोबारा से लिन फैंग के सोल सी के अंदर जाकर छिप जाती है। दूसरी ओर सभी डीमंस वहां पर पहुंच चुके होते हैं और अब वह सभी लोग एक जगह पर रुककर लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बाईहोंग आगे आते हुए लिन फैंग से बोलती है, अपनी पलकें मत झपकाना, तुम यहाँ पर अभी एक काफी खतरनाक टेक्निक सीखने वाले हो, तो इसे ध्यान से देखो। और अब वह ब्लेजिंग को बाहर निकालते हुए उन सभी डीमंस की ओर आगे बढ़ती है, जिसे देखते ही सेंगयुन अपने सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए बाईहोंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे ही सेंगयुन और बाईहोंग का अटैक वहां पर टकराता है, उस जगह पर बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर लिन फैंग और साउटियान दोनों की ही हालत खराब हो चुकी होती है। दूसरी ओर बाईहोंग का स्लैश अटैक ज्यादा पावरफुल होता है और वह वहां पर काफी आसानी से सेंगयुन के सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही सेंगयुन अपने आर्मी के चारों ओर एक डीमन बैरियर बनाने की कोशिश करता है, पर बाईहोंग के अटैक से टकराते ही उसका वह बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ ब्लेजिंग के प्रेशर से वहां पर जितने भी डीमंस मौजूद होते हैं वह सभी लोग फ्रीज होकर वहीं पर मारे जाते हैं। साथ ही साथ सेंगयुन की बॉडी भी फ्रीज हो चुकी होती है और अब थोड़ी ही देर में उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद बाईहोंग दोबारा से लिन फैंग के पास आकर खड़ी हो जाती है। अब यह देखकर साउटियान बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है और अब वह बाईहोंग के सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, सीनियर मुझे नहीं पता था कि आप इतनी ज्यादा पावरफुल हो, तो अगर पास्ट में मैंने आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। वहीं पर लिन फैंग भी बाईहोंग के सामने बो डाउन करते हुए उसकी तारीफ कर रहा होता है। तभी बाईहोंग बोलती है, जब तुम भी डिवाइन गॉड रैलम पर पहुंच जाओगे तब तुम भी इस टेक्निक का यूज कर पाओगे, और क्या पता तुम्हारी यह टेक्निक मेरी टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल हो। अब लिन फैंग वापस से गुसेन कॉन्टिनेंट में आकर सभी लोगों को बताता है कि बॉर्डर पर मौजूद सभी डीमन आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जो सुनकर वहां पर खड़े सभी मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी लिन फैंग बोलता है, अब हम लोगों को यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ टाइम तक डीमंस हम पर अटैक करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और अब लिन फैंग अपने डिवाइन नाइफ को बाहर निकालते हुए पैटर्न कार्विंग टेक्निक से उस वैली के ऊपर भी एक गॉड लेवल फॉर्मेशन सेट कर देता है, जिससे छोटे मोटे डीमंस भी गुसेन कॉन्टिनेंट पर अब ना आ पाए। तभी टियानवू किंगडम के एंसेस्टर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, लिन फैंग मुझे पता चला कि तुम्हारे पास यहाँ पर कई सारे डिवाइन स्वॉर्ड मौजूद है, तो अगर तुम्हारे पास यहाँ पर एक आध एक्स्ट्रा स्वॉर्ड पड़ा हुआ हो तो क्या वह तुम मुझे दे सकते हो, जिस स्वॉर्ड का यूज करते हुए फ्यूचर में यहाँ पर अटैक करने वाले डीमंस का मैं अच्छे से सामना कर पाऊंगा। तभी मास्टर टियान आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, तुम्हारे पास यहाँ पर एक डिवाइन स्वॉर्ड भी नहीं है और तुम खुद को एंसेस्टर बोलते हो। और अब वह लिन फैंग के पास आते हुए उसके कान में बोलते हैं, लिन फैंग अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा डिवाइन स्वॉर्ड पड़ा हुआ हो तो तुम वह मुझे देना, इसे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तभी मास्टर जाओ ज़ैंग बोलते हैं, मैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर हूं, पर इसके बावजूद मेरे पास कोई भी डिवाइन स्वॉर्ड नहीं है, यह सच में शर्म की बात है। तभी मास्टर बाई चैन मास्टर जाओ ज़ैंग के पास आते हुए बोलते हैं, सीनियर आखिर आप अपने डिसाइपल से उसके पास मौजूद वेपन्स कैसे मांग सकते हो। लिन फैंग बोलता है, आप लोगों को आपस में फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास यहाँ पर कई सारे वेपन्स मौजूद है, तो मैं वह आपको देने के लिए तैयार हूँ। और अब वह कई सारे डिवाइन वेपन्स को बाहर निकालता है और बोलता है, आप लोगों को इसमें से जौन सा भी वेपन पसंद हो आप वह ले सकते हो। अब यह देखते ही टियानवू किंगडम का एंसेस्टर अपने लिए एक ड्रैगन स्केल चुनता है और मास्टर टियान अपने लिए एक डिवाइन स्वॉर्ड, मास्टर बाईचैन भी अपने लिए एक डिवाइन स्वॉर्ड लेते हैं और मास्टर जाओ ज़ैंग अपने लिए एक डिवाइन हंटर। और अब वह सभी लोग लिन फैंग को थैंक्स करने लगते हैं। तभी लिन फैंग बोलता है,
यह सभी डिवाइन वेपन्स है, पर इनकी पावर अभी बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि इन सभी को यहाँ पर मैंने बनाया है और मेरी कल्टीवेशन कम होने की वजह से यह वेपन ट्रू डिवाइन लेवल को अचीव नहीं कर पाए। पर अगर आप इन वेपन्स के साथ कल्टीवेशन प्रैक्टिस करोगे तो आपके साथ साथ इन वेपन्स की भी पावर बढ़ती चली जाएगी। यह सुनते ही सभी लोग हैरान होते हुए बोलने लगते हैं, लिन फेंग तो क्या तुम सच में यहाँ पर डिवाइन वेपन्स को रिफाइन कर सकते हो? तभी शाओ टियान आगे आते हुए बोलता है, मेरे मास्टर बस डिवाइन वेपन्स को ही नहीं बल्कि गॉड लेवल वेपन्स को भी रिफाइन कर सकते हैं। वह तो अभी इनकी कल्टीवेशन थोड़ी कम है, वरना तुम सभी लोग देख पाते कि मेरे मास्टर कितने ज्यादा टैलेंटेड है। तभी टियानवू किंगडम के एंसेस्टर आगे आते हुए बोलते हैं, लिन फेंग अगर तुम डिवाइन वेपन्स को रिफाइन कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली के लिए कई सारे डिवाइन वेपन्स बनाने का ऑर्डर देना चाहता हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें काफी अच्छे पैसे भी दूंगा। लिन फेंग बोलता है, आप अपना ऑर्डर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में भेज दीजिएगा, मैं आपके लिए वेपन्स बना दूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।